हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन से। उम्मीद करते हैं कि पिछले वाले वीडियो में जो 16 नंबर क्वेश्चन तक बतलाए थे सबको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 17 नंबर प्रश्न से। ठीक है, 16 नंबर तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा हम कर रहे हैं। 17 नंबर आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्का है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, टोटल रुपया वाला सवाल पढ़े थे कि इतना रुपया एक थैला में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसी का दूसरा टाइप आपका ये क्वेश्चन है। बोले थे कि 2-3 टाइप का सवाल होता है, सब आपको बतलाया जाएगा। तो पिछले वाले वीडियो में जितना रुपया था सिक्का, ठीक है, उसका क्या था, टोटल वैल्यू दिया गया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ टोटल सिक्का दिया गया है। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया है 13, 11 और ये 7। अब कर तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा वैल्यू और ये आपका हो जाएगा रुपीज और ये हो जाएगा रेशियो नंबर। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो पढ़े थे, यहाँ पर वैल्यू लिखे थे और यहाँ रेशियो नंबर और यहाँ पर रुपीज लिखे थे। क्यों लिखे थे यहाँ पर रेशियो नंबर, क्योंकि रुपीज टोटल दिया था आपका। ठीक है, और इसमें सिक्का दिया गया था। जब सिक्का देगा तो पहला वैल्यू होगा, दूसरा रुपीज होगा। क्योंकि इसका जो सिक्का का रेशियो आपका दिया गया है 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया है 378 सिक्के का। तो वैल्यू कौन कौन सा है, तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ये 1 रुपया हो गया और ये हो गया आपका 50 पैसा और ये आपका हो गया 25 पैसा। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का मूल्य आपका दिया गया 378 सिक्का है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का 378 सिक्का है और इसका जो है आपका दिया गया है रेशियो नंबर 13, 11 और 7। ये देखिए रुपीज का दिया 13, 11 और ये 7, लेकिन मेरा ओरिजिनल रेशियो ये वाला होता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग रुपीज निकालने का ट्रिक देखिए क्या दिए थे। पिछला वाला हम ट्रिक दिए थे कि रुपीज बराबर रेशियो नंबर गुने वैल्यू। ये पिछले वाला हम बतलाए थे। रुपीज बराबर निकालना हो तो रेशियो नंबर गुने वैल्यू। तो अब हमको क्या निकालना है, रेशियो नंबर। तो रेशियो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, रुपीज बटा में वैल्यू, यानी कि दूसरा नंबर आपका हो जाएगा रेशियो नंबर बराबर रुपीज बाय वैल्यू। तब इसका हम लोग यूज करेंगे। पिछला वाला में रुपीज निकाले थे तो रेशियो नंबर गुने वैल्यू किए थे और इसमें हमको रेशियो नंबर निकालना है तो रुपीज बाई वैल्यू कर देंगे। ये आपका रुपीज है और ये वैल्यू है, यानी कि 13 में जब 1 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो गया। और 11 में जब 1/2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी का 22। 7 में 1/4 से डिवाइड देंगे 7 चौका हो जाएगा 28। ठीक है, ये सब ट्रिक आप लोग साइड में हम लिख दिए, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, काम करेगा। अब ये टोटल कितना हो गया रेशियो नंबर, उसको काउंट करते हैं। टोटल सिक्का हमको निकल जाएगा, यहाँ से मेरा टोटल सिक्का निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल सिक्का आपका दिया 378, मेरे हिसाब से टोटल सिक्का रेशियो में कितना हो रहा है पता चल जाएगा। 8, 2 10 और 3 13 का 83, 1 2 4 5 और 1 6, टोटल 63 सिक्का हो गया। लेकिन सवाल में आपका दिया गया कितना 378, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 63 बराबर 378। एक बार आप कितना ही हो जाएगा, इससे क्या बार कट रहा है तो 6 से कट जाएगा। 6 में 3 से कट देंगे 18, 1 हो जाएगा 36 और 1 37, 6 बार में कट गया। अब क्या निकालना है, 50 पैसे का सिक्कों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 50 पैसे के सिक्के इस 6 में गुणा कर देंगे। हमेशा कल भी बतलाए थे कि रेशियो नंबर से गुना होगा। ये रेशियो नंबर आप लोग ध्यान रखिए, इस रेशियो नंबर यहाँ जो लिखा रहेगा उसी का जो वैल्यू होगा उसी से मल्टीप्लाई आपका होगा। ये 1 रुपया वाला रेशियो है 13 और ये 50 पैसा वाला है और ये 25 पैसा वाला है। तो हमको निकालना है यहाँ पर क्या 50 पैसा होता है। 50 पैसा वाला कितना है यहाँ पर 22 है, तो 6 गुने 22, 6 दिन 12, 6 दिन 12 और 1 13, 132 सिक्का होगा 50 पैसा का। ये दूसरा टाइप आपका सवाल हो गया। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त जब भी देगा तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन।
चलिए, सब ट्रिक जो भी लिखे हुए हैं उसको आप लोग इसको जो है कि अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक लिखे थे और इस क्वेश्चन के लिए काम करेगा रेशियो नंबर इक्वल टू रुपीज बाई वैल्यू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। अब अगला टाइप क्वेश्चन हो गया, 17 आपका ही हो गया। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए बतला रहा है 18 नंबर। अठारह कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों में 2:5 का अनुपात है। 2:5 का अनुपात है तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों में 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों में 4:9 का अनुपात है। 4:9 का अनुपात है। यदि थैले में कुल 1125 रुपया है तो 1125 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके है ये 18 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं आज हमको बतलाने वाले हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक थैला है उसमें कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। ठीक है, अब 3 ठो 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का दिया है और यहाँ दो का पेयर लगा करके बोल रहा है कि 1 रुपये और 50 पैसे का रेशियो भाई यहाँ दिया गया 2:5, 1 और 50 का। और इसमें कह रहा है कि 50 और 10 का रेशियो दिया 4:9, दो का पेयर लगा दिया। फिर कह रहा है कि थैला में कह रहा है कि टोटल 1125 रुपया पड़ा हुआ है। पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे, सिक्का था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, रुपया है। ठीक है, तो एक थैला है उसमें 1125 रुपया है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं और दोनों का अलग अलग पेयर लगा रहा है कि 1 रुपये और 50 पैसे का रेशियो 2:5 है और 50 और 10 का 4:9 है। तब कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्यात्मक मान निकालना है, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा तीनों हमको निकालना है। तो पहले यहाँ दो का जो पेयर लगाया है तो पहले एक एक्यूरेट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो में कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रेशियो में क्या वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसको आप बना देते हैं रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करके। ये हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा और ये हो गया 10 पैसा।
तो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें से कह रहा है कि 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है, तो ये हो जाएगा 2:5। फिर कह रहे हैं यहाँ पर 50 पैसे और 10 पैसे का सिक्कों का अनुपात 4:9 है, तो 50 और 10 का ये हो जाएगा 4:9। अब यहाँ से एक्यूरेट वैल्यू मेरा निकल जाएगा। 2 में 4 से कर देंगे 8, 5 में 4 से कर दीजिए 20 और 5 में 9 से कर दीजिए 45। 8, 20 और 45 ये आपका हो गया। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, अब जो हम लोग फार्मूला जो पढ़े थे उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा वैल्यू रेशियो नंबर रुपीज। वैल्यू भाई कितने कितने का है, तो 1 रुपये का है, ये 50 पैसे का है और ये 10 पैसे का है। 50/100 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 10/100 करेंगे तो 1/10 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया और ये 10 पैसा हो गया। रेशियो नंबर मेरा क्या आया है, तो 8, 20 और ये आया है 45। तो रुपीज बराबर क्या होता है, अभी हम पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन में जो है हम यहाँ फार्मूला लिखे हुए थे। रुपीज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो नंबर गुने वैल्यू। 8 में 1 से गुना कर दीजिए 8 हो जाएगा, 20 में 1/2 से कर दीजिए 10 हो जाएगा, 45 में 1/10 से कर दीजिए 4.5 ये हो गया। ठीक है, अब ये टोटल काउंट कर लीजिए कितना ही हो रहा है, 10 और 18, 18 4 22 यानी कि 22.5। अब इधर हम बना देते हैं, तो टोटल मेरे पास कलेक्शन कितना हो गया, 22 रुपया 50 पैसे का। लेकिन सवाल बाबू यहाँ कह रहा है क्या कि उस थैला में कितना है, 1125 रुपया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए 22.5 बराबर 1125, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा कलेक्शन है टोटल रुपया और ये क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया 1125, तो 1 बराबर हो जाएगा 1125 बटा में 22.5। ये पॉइंट हटेगा तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब कट रहा है कहीं से, कट रहा है 5 बच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, इससे कट जाएगा आपको 50 बार। तो 1 बराबर भाई हो गया यहाँ पर 50। अब करें प्रत्येक प्रकार का सिक्का। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का निकालना है तो हम क्या बतला रहे थे कि हमेशा रेशियो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। आपका यही ना है रेशियो नंबर। 1 रुपया का 8 हो गया, 50 पैसा का 20 हो गया और 10 पैसा का हो गया 45। तो सबका हम लोग यहाँ पर निकालते थे, यहाँ पर इसलिए 1 रुपए के सिक्के इस 50 में गुना कर दीजिए 8 से, 400 हो गया। इसी तरह से निकालते हैं 50 पैसे के सिक्के, इस 50 में गुना कर दीजिए 20 से, 1000 हो गया। उसी तरह से निकालते हैं 10 पैसे के सिक्के, इस 50 में गुना कर दीजिए 45 से, 5 बच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22, 2250। इतना आपका सिक्का हो गया, यानी कि 400 हो गया। ठीक है, और 1000 हो गया और ये 2250 हो गया। यानी कि 1 रुपया वाला 400 हो गया, 50 पैसे वाला 1000 हो गया और 10 पैसे वाला 2250 हो गया।